सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस की समाअत। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। नाअहली ताहयात होगी ये कहां लिखा है? मुजरिम सजा काट कर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा। ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। वकील दरखास्त गुजार के दलाइल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं तो इंतखाबात से मुताल्लिक कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकील से मुकालमा। नाअहली की ये शिकनी एक डिक्टेटर ने शामिल की, दुरुस्त या गलत? पार्लियामेंट ने एक कानून किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस का नाअहली की मुद्दत केस में दरख्वास्त गुजारों के वकील खुर्रम रजा से इस्तफसार। या तो कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे, जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फर्ज करें कि वो झूठा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? सिविल नौयत की गलती वाला नहीं, कत्ल और अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सियासतदानों की नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्ज देता है और नीयत की बात करता है। वकील खुर्रम रजा का जस्टिस मंसूर अली शाह से मुकालमा। इस्लाम को इस केस में ना लाएं। तौबा और राह रास्त पर आने का तसव्वुर तो इस्लाम में भी है। इस्लाम में गुनहगार को माफ भी किया जाता है। चीफ जस्टिस ने वकील दरखास्त गुजार को टोक दिया। नैब सजा याफ्ता की नाअहली 10 साल ही रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का सजा 5 साल करने का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। अपील कल ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बल्ले का निशान वापसी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इंसाफ की अपील को नाकाबिले समाअत करार। एक ही मामले पर 2 जगह समाअत से तजाद के बायस इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अदालत का तहरीरी फैसला जारी। बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। लतीफ खोसा ने वाज़ेह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अलकादी ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं मिले, पीटीआई रहनुमा का दावा। NA-15 एबटाबाद से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ और दरखास्त गुजारों को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को आजम सवाती और शहरी शाहिद रफीक ने चैलेंज किया था। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, आरओ के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। बानी पीटीआई की मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर से 7 जनवरी को जवाब तलब। शमीम कुरैशी, परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों पर एतराज़ात खत्म। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अपीलें 6 जनवरी को समाअत के लिए मुक़र्रर। रावलपिंडी के 2 हल्कों से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी क्लियर हो गए। एजाजुल हक को भी इंतखाबी मैदान में उतरने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस। पीपल्स पार्टी ने NA-127 लाहौर और NA-242 कराची पर मुस्लिम लीग नून से राबतों की तरदीद कर दी। इंतखाबी ताउन के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। दोनों हलकों में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से राबता नहीं हुआ। नून लीग मुमकिना शिकस्त से बौखलाकर गलत खबरों से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में समाअत। ट्रिब्यूनल जज ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब तलब कर दिया। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में हकाइक छुपाए। मिर्जा फैमिली ने शुगर मिल्स के लिए लिया गया कर्जा भी अदा नहीं किया। कागजात नामजदगी में जिक्र तक नहीं। फहमीदा मिर्जा कर्जे की जामिन है। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन मॉनिटरिंग टीमों की सियासी जमातों से ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी करने की अपील। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कोयटा में कार्रवाइयाँ। PB 38 और 43 में लगे गैर कानूनी बैनर्स और पोस्टर्स उतार दिए। सरकारी इमारतों पर इंतखाबी मवाद लगाने से गुरेज की हिदायत।
कौमी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बिलावल भुट्टो आज लाहौर में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। साबिक सूबाई वजीर गफूर मेओ पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। 2023 में 306 दहशतगर्द हमले और 23 खुदकुश हमलों में कलअदम तहरीक तालिबान, दाइश, खुरासान और BLA के दहशतगर्द मुलविस निकले। हमलों में 330 सिक्योरिटी एहलकार, 260 शहरी जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में TTP दहशतगर्दों की मुसलसल आमद, भर्तियों, तरबियत और खुदकुश बमबारों की तैनाती का सिलसिला तशवीशनाक करा। गाजा में सहूनी अफवाज की रियासती दहशतगर्दी में कमी नहीं आ सकी। कई मकामात पर शदीद बमबारी, 24 घंटे में मजीद 128 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस की लेबनान पर बमबारी, हिजबुल्लाह के 8 अराकीन जाँ बहक। इसराइल ने बड़ा हमला किया तो जंग का दायरा वसी हो जाएगा। हसन नसरुल्लाह का इंतबाह। करमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद के जाँ बहक होने पर ईरान में सोग। मुल्क भर में तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गईं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके के जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। अमरीका ने ईरान धमाकों में मुलविस होने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ारत ख़ारजा में 3 रोज़ा सुफरा कॉन्फ्रेंस का आगाज 6 जनवरी तक जारी रहेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का खिताब में खारिजा पॉलिसी समेत आलमी और इलाकाई पेशरफ्त गुफ्तगू की अहमियत पर जोर। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में धमाके से 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद जमीन में छुपाया गया था। निगरान हुकूमत का मुआशी सरगर्मियां तेज और बरामदात में इजाफे का प्लान। सनतों के लिए बिजली के टैरिफ कम करने की तजवीज। बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक मुकर्रर करने की सिफारिश। NCUC का बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक नए कोविड वेरिएंट JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। PIC की इमरजेंसी 6 हफ्ते में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। जदीद सहूलियात से आरास्ता लेबॉर्ट्री भी बनाने का ऐलान। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से शहर कायद में मौसम सर्द हो गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज बारिश से मुतासिर। कम रोशनी की वजह से सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 116 रन बनाए। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन ही बना सकी थी। हेड कोच कौमी अंडर-19 टीम मोहम्मद यूसुफ का अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने का आज़म। कहा उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगी। कोशिश है कि वर्ल्ड कप जीत कर आए। मोहम्मद यूसुफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस।